चलिए ध्यान दीजिए बेटे, क्वेश्चन नंबर पेज 113, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। देखो नंबर को नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2/5 इंटू 5/3, और उसके बाद अब देखिए x की पावर 2 यहाँ है, x की पावर 3 यहाँ है, बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा x की पावर 5, y के पावर 1 है यहाँ, y के पावर 2 है यहाँ, बेसेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 2 प्लस 1, y के पावर 3, और z यहाँ अकेला है, देखिए इस साइड z है नहीं तो सिंपली z स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 2/3 x की पावर 5 y के पावर 3 z स्क्वायर। ये हमें मिल जाएगा। एक मिनट, एक लाइट ऑफ करता हूँ, अब तो दिखाई लेकिन नहीं दे रहा होगा, आप सही है नाउ? यस सर। यस सर। हाँ देखिए इस तरह के, हाँ बेटा एक मिनट वेट करिए, इस तरह के क्वेश्चंस में नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो x है x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ, और मल्टीप्लाई है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, और जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। ठीक, हाँ अब कोई कुछ बोल रहा था जी, सर बताइए। यूनिट 4 के ब्रेन टीचर का लास्ट क्वेश्चन 16। यूनिट 4 ब्रेन टीचर ना, सर लास्ट चलिए क्वेश्चन। ठीक ठीक, यूनिट 4 लास्ट क्वेश्चन 17 वाला, सही है ना? नो सर, सर बीटी का 16 वाला। 16 वाला क्या क्वेश्चन है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ ना। नो सर, ये है इफ p बाई क्यू इक्वल हाँ 5 ठीक बाई। ठीक, मेरे पास ओल्ड बुक है इसीलिए, चलिए मैं कर रहा हूँ, मिल गया क्वेश्चन। ठीक, ये देखिए पेज नंबर 91, इसका क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों में 16 है शायद या 17 होगा, देख लीजिए। दिया हुआ है p बाई क्यू इज इक्वल टू 5/6 की पावर -2 इंटू 4/3 के पावर 0, और फाइंड द वैल्यू ऑफ p बाई, पहले तो इतना ही कर लेते हैं, p बाई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे अगर हम फाइंड आउट करें, माइनस पावर है, रेसिप्रोकल कर दें, पॉजिटिव हो जाएगा, 6/5 की पावर 2 इंटू 4/3 है, पावर 0 है तो क्या वैल्यू हो जाएगी? किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाती है, सही है? तो हमारे पास ये बच गया 6 इंटू 6, 5 इंटू 5। अब या तो इतना रखने देते हैं, सिंपल काम कर देते हैं, क्यों काम बढ़ाएंगे? फाइंड द वैल्यू आप पूछा हुआ है, ठीक है, 36/25 हमें फाइंड आउट करना है p बाई क्यू के पावर -2, तो p बाई क्यू की पावर -2 यानी 36/25 के पावर -2, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, पावर प्लस हो जाएगी, 25 ऊपर आ जाएगा, 36 नीचे, 25/36 के पावर 2, ये आ गया 25 इंटू 25 अपॉन 36 इंटू 36। बताइए तो कितना आ रहा? ऊपर का तो 625 आ गया, नीचे कितना आ रहा है? 36 इंटू 36। जल्दी मल्टीप्लाई करके बताइए, देखिए कितना आ रहा। टेल मी द रिजल्ट। 36 इंटू 36, 1296। बिल्कुल सही है। कितना आ रहा है? 1296 ना, यस सर। 1296, यही आंसर आएगा। दिस इज द राइट आंसर। सर आ गया समझ में? आप बोलिए, सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेज नंबर बतलाइए।
सर पेज नंबर 76 हाँ और सर उसमें जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट वाला में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका फोर्थ वाला सर। 5 का फोर्थ, चलिए इसे करते हैं साल। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर चैप्टर नंबर 6 में वर्कशीट नंबर 2 ही तक आएगा ना? हाँ बिल्कुल। पेज ओके सर। 76 है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ है। कोई कॉल करने लगा, लग रहा है किसी का एक्सेप्ट नहीं हुआ है बेटे। चलिए बेटा ये क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। दिया है 1/16 इंटू 1/2 पावर 2 इक्वल टू 1/2 पावर 3 इन ब्रैकेट x माइनस 2। सही है। अब देखिए हमको बेस सेम बनाना पड़ता है, यहाँ वही वाला फार्मूला लगेगा, बेसेज आर इक्वल देन पावर्स आर आल्सो इक्वल। तो पहले तो यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो वी शुड चेंज इट आल्सो इन फॉर्म ऑफ 1/2। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 8 2 4 2 2 2 1, यानी 2 के पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 4 इंटू 1/2 के पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 के पावर 3x माइनस 6। इसे ओपन कर दिए ब्रैकेट को, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में। अब देखिए यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/2 के पावर 6 इज इक्वल टू 1/2 के पावर 3x माइनस 6। अब दोनों तरफ 1/2 है, बेसेज आर सेम, देन पावर्स विल आल्सो इक्वल। तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 6। अब 6 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 6, 3x इज इक्वल टू 12 या x इज इक्वल टू 12/3 यानी 4। x की वैल्यू आ गई 4। क्लियर है ये? यस सर। सर एक और क्वेश्चन है बोलिए बोलिए। सर पेज नंबर 86 पे। हम्म। सर पेज नंबर 86 पे जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है। कौन सा? सर पेज नंबर 86 पे जो फोर्थ वाले का थर्ड क्वेश्चन है। पेज नंबर 86 पर तो मेरे में एग्जांपल दिया हुआ है। चैप्टर अच्छा वर्कशीट बतलाओ। सर वर्कशीट नंबर 7। हाँ वर्कशीट नंबर 7 किस यूनिट का? सर चैप्टर ब्रेन नंबर टीचर 4। की बुक वाले, ठीक हाँ। कौन सा? तो सर फोर्थ वाले का थर्ड में सर ना आप कट कराए थे तो सर उसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड करा दिए थे आप ना। हाँ तो नहीं नहीं, वो नहीं कराया था 3 लाख, फोर्थ कराया था। ठीक है, लाइट की स्पीड होती है, ये भी सही है, किलोमीटर में दिया है। हो सकता है आपकी बुक में कितना दिया है लाइट की स्पीड? सर 27,600। किलोमीटर पर सेकंड है ना? हाँ यस ये सर। गलत है, सही है। इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड मैंने कराया होगा ना? यस सर। हाँ वो सही है, 3 लाख होगा लाइट की स्पीड। तो सर अगर ये वाला क्वेश्चन फंस गया तो सर हम लोग क्या करेंगे तब सर? नहीं नहीं आएगा बेटा, बुक पेपर में आएगा तो सही रीडिंग आएगी ना, गलत नहीं आएगी। इसे याद कर लीजिए, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये गलती से इसमें लिख दिया गया है, ठीक है। सर मीटर पर सेकंड है ना? किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओके। ओके सर। और बताइए किसका प्रॉब्लम है? सर यूनिट 5 का वर्कशीट सॉरी ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 सॉरी 9 एंड यस 8 एंड 9। यूनिट 5 का वर्कशीट नंबर, तो वर्कशीट नहीं ब्रेन टीजर। अच्छा यूनिट 5 का ब्रेन टीजर, ठीक। एक मिनट देख लेते हैं भाई, यूनिट 5 ब्रेन टीजर। जी कौन सा क्वेश्चन?
8 and 9. 8 and 9, 8 ये वाला है, इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी। नो सर वो 9 है। अच्छा ठीक ठीक, पुरानी वाली बुक में बी टाइप वाला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, इसी से एक क्वेश्चन का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, पेज नंबर 106, ये है क्वेश्चन नंबर 8। आप पहले देख लीजिए, 8 से पहले 9 ही देखो, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। पहले इन व्हाट टाइम, टाइम हमको फाइंड आउट करना है। विल ए सम ऑफ मनी डबल, सम ऑफ मनी का मतलब है प्रिंसिपल, तो लेट द प्रिंसिपल इज पी, पी मान लेते हैं प्रिंसिपल को, एक्स भी मानकर कर सकते हैं आप, और कह रहा है कि ये डबल हो जाना चाहिए। ठीक, तो डबल होने का मतलब अमाउंट दे दिया है, अमाउंट इज इक्वल टू 2p, आर दिया हुआ है 15%, टाइम हमको फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें हमें एसआई नहीं मालूम है, तो एसआई निकालने का फार्मूला हम जानते हैं, एसआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस टी प्रिंसिपल। अरे बात तो समझिए, उसने कहा कि कुछ रुपया था और वो रुपया कुछ समय में डबल हो गया, तो सर यानी आर सर बुक में 6% दिया है, आर इज इक्वल टू 6%, आप लोगों 6%। की बुक में 6% है, ठीक है, इसमें 6% है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए 2p माइनस पी, ये आ गया p। अब बस उसके बाद टाइम इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपान क्या क्या है p इंटू आर, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, p इंटू 100 अपान p, तो p ही है, r हो जाएगा 6। ये 100 अपान 6 आ रहा है, इसको चेंज कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 16 होल 4/6 यानी 2/3 ईयर। देखिए इतने के करीब आएगा, डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा, नहीं ज्यादा ही आएगा, नहीं ठीक है, तो देखो जरा आप लोग डिवाइड करके कितना ईयर आ रहा है, सही है ये, कहाँ चली गई, यस सर, सही आंसर। सही है सही सर। है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उसमें थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा ना कैलकुलेट करके, बाकी चीजों का काम बाद में कर रहे हैं। इसमें दे रहा है कि एक आदमी इतने रुपए, राहुल जो है 50,000 रुपी बैंक से लोन लिया, borrowed 50,000 from a bank on 1st March 2020 सर वो 2002। नहीं हाँ, सर, तो कौन सा, वो वाला नहीं है सर। वो क्वेश्चन है, द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 3/4 ऑफ इट्स सीपी, व्हाट इज द लॉस परसेंट? द सीपी ऑफ, अच्छा द सीपी, एक मिनट फिर से बोलो क्वेश्चन जरा। The CP of an article is 3/4 of its CP. What is the loss percent? रुक जाओ, तो ये क्वेश्चन ओल्ड बुक में नहीं दिया है, मैं जो पूछूंगा वो बतलाइएगा। क्वेश्चन है, एक बार फिर से उसको आराम से रीड कीजिए, मैं नोट कर लूं उसमें से। द सीपी The ऑफ, an हाँ article हाँ is 3/4 हाँ, of its CP. 3/4 ऑफ इट्स CP. सीपी, दोनों साइड है, कॉस्ट प्राइस ही। सर रुक जाइए, हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा रुको, मैं वीडियो अलाउ करता हूँ, रुको, यस सर। ठीक है,
चलिए शो कीजिए, वो क्वेश्चन रीड करें, उसमें से क्या क्या है पता चल जाएगा। जी दिखाए, टाइम का ख्याल रखकर काम करिए भाई। हाँ और सही कीजिए, फोकस कीजिए सही जगह। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 8 बताना है ना मुझे, दिख नहीं रहा है। हाँ वो लिखा है द एसपी ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। तो मान लो सीपी एक्स है, तो एसपी हो गया एक्स का कितना है भाई, 3, एक मिनट 3/4 ऑफ सीपी, तो एसपी हो गया 3/4/x। और हमको कैलकुलेट करना है लॉस परसेंट। तो सबसे पहले तो लॉस, बस ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें आप कर्ज हटा दीजिए जी। हमें लॉस परसेंट निकालने के लिए पहले लॉस निकालना पड़ेगा, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू x माइनस 3/4x। तो एलसीएम ले लीजिए, 4x माइनस 3x, ये आ जाएगा हमारे पास x/4। ये लॉस आया, बस हो गया। आपको क्या कहा था उसने कि जो एसपी है सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस का 3/4 है। हम कॉस्ट प्राइस को यक्स मान लिए और उसका 3/4 कर देंगे तो सेलिंग प्राइस मिल गया। अब सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो लॉस निकाल लीजिए, माइनस कर दिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब उसके बाद हमको आराम से हमारा x/4 आ गया सेलिंग प्राइस। अब अरे लॉस आ गया। अब लॉस परसेंट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब लॉस आपका आया x/4, कॉस्ट प्राइस था x इनटू 100। इसे रीअरेंज कर लीजिए, x/4x इनटू 100। x से x कैंसिल हो गया, 4 से 100 कैंसिल होगा, तो ये आएगा 25%। समझ में आ रहा है ये? हेलो, क्या बात है, समझ में आया? यस सर आया। हाँ बेटा, इसमें सीटी को x मान लेंगे और जो दिया है उससे हमको सेलिंग प्राइस एसपी निकल जाएगा, माइनस करके लॉस निकाल लेंगे, फिर लॉस परसेंट कर लेंगे। जी और किसी को कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन है पेज नंबर 63 पे। पेज 63 पर चलिए चलते हैं। हाँ, सर इसमें बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ना ब्रेन टीजर का। अरे तो बी वाला तो इसमें है नहीं, बोलो क्वेश्चन तब कराएं। बी वाला ओल्ड बुक में नहीं दिया हुआ है ना। सर इसमें क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -15.834 टू गेट 3.476। ठीक ठीक, जो पूछेंगे बताइएगा। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ना, फ्रॉम यस के सर। जस्ट बाद वाला नंबर बोलिए। सर -15.834 हाँ 834, इसमें से हमने x माइनस कर दिया, कितना आना चाहिए? सर 3.476। बस जैसा बोला हमने वही कर दिया। कह रहा है कि इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें, अरे भाई हमको नहीं पता है, तो हमने x मान लिया कि इसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दिए। देखिए सही किए ना, इसमें से हमने x को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, और इतना आना चाहिए। अब क्या करिए, इस x को उधर ले जाओ, ठीक है। यस सर। x को राइट साइड ले जाओगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और इस हाँ यस सर। नंबर को, जो प्लस है इसको लेफ्ट लाओ, ये माइनस हो जाएगा।
माइनस 15.834, ये इधर आएगा लेफ्ट में तो माइनस हो जाएगा ना, यस प्लस हाँ। है तो 3.476 और यक्स लेफ्ट से राइट जा रहा है तो ये प्लस हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, माइनस माइनस भाई, तो इनको ऐड कर लीजिए 15.834 और 3.476, ये आ गया 10, 11, 13, 19, 19.310 is equal to x. x की वैल्यू इतनी आई माइनस 19.310। इसे हम लोग चेक करना भी जानते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। बस इसमें लेफ्ट साइड वाले में वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो चलिए जरा देख लेते हैं लेफ्ट अच्छा हैंड सर, साइड। हाँ सर कोई भी जैसे वेरिएबल, कोई भी हमारे पास एक नंबर है जैसे एक्स ही है एक सर, मिनट इसमें रुकिए, जी बोलिए। यस सर, इसमें ना सर जैसे क्वेश्चन है सप्लीसाइड, हाँ इसमें क्वेश्चन है -15.834 -3.476। अब सर हाँ हम सर इसका ना एक बार हम उस पे यूट्यूब पे एक इसका सॉल्यूशन देखे थे, तो उसमें क्या जी किया था सर ना कि जब 3.476 को इधर लाया था तो वो जो x का साइन है, मतलब जो माइनस x है ऊपर में, हाँ, उसको आरएचएस पे रखा हुआ था, मतलब उसको इस तरफ नहीं ले गया था। मतलब उसको इसी साइड रखा था ना। हाँ दैट इज आल्सो राइट। कहने का मतलब आप सॉल्यूशन कर लीजिए, लास्ट में जो बचे एक्स को इस साइड रख के बाकी सब उस साइड भेज दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमको और एक्स की सर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कई तरीके हैं जैसे आप कर सकें। ओके, यस सर, एक क्वेश्चन है सर पेज नंबर 69 पे। अच्छा पेज नंबर 69 चलिए ओपन कीजिए। तो सभी लोग यही ट्राई करेंगे। माइक म्यूट कर लीजिए बेटा। पेज 69 पर वर्कशीट 2 है, बताइए। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, इसी सॉरी अंकिता, माइक म्यूट करो, सॉरी माइक म्यूट करो। जी बताएं कौन सा क्वेश्चन। यस सर, सर इसमें वर्कशीट नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इसका रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। नो सर, ठीक इसमें है ना एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें ये क्वेश्चन है कि सर आगे में आप बताए थे ना कि जब भी हम लोग कोई भी नंबर को नीचे लेके जाते हैं, मतलब डिनोमिनेटर वाला, तो सर जी जो पावर रहता है उसका अपोजिट वाला पे चल जाता है, वो अपोजिट साइन में। बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ 12/1 है, तो 1/12 हो जाएगा तो भी बात वही रहेगी। नो सर, तो यहाँ पे सर ना मैं आंसर देख रहा हूँ तो इसमें साइन चेंज नहीं हुई है, साइन वही है। नहीं तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ना, पेज नंबर 69 है, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन 12 की पावर 5, ठीक, इसका रेसिप्रोकल हमें करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 12/1 की पावर 5, सही है। अब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ 12/1 की पावर 5, इसका रेसिप्रोकल 1/12 की पावर 5 कर दिया जाए, बात ऐसे हो जाएगी, पावर को कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप डायरेक्ट यस सर, 12/, हाँ सर आप प्लीज राधिका को ज्वाइन कर दीजिए ना। अच्छा अच्छा कर दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ। एक मिनट देखते हैं, उनका रिक्वेस्ट है तो ये 2-3 बच्चे हैं, मैं कर दे रहा हूँ। चक्कर ये है ना भाई कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा जैसे ही वो करूँगा। कहीं ऑप्शन तो आए। हाँ ठीक, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चन में ना अगर माइनस पावर कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि तब 1 नहीं लगाएंगे नीचे, ठीक है। चलिए जुड़ गए हैं ये बच्चे। ये अगर मैं ऐसे करता कि 12 की पावर 5 है
और इसे मैं लिख देता 12 की पावर -5। तब -5 किस केस में हुआ, क्योंकि 12 ऊपर ही रह गया। इसे अगर हमको +5 करना होगा तो ऐसे ना करना पड़ेगा। यस सर। वही चीज आया कि नहीं, सेम चीज आया। ठीक है, तो साइन चेंज अच्छा को सर, अगर लेकर पॉजिटिव साइन रहेगी तब हम लोग को रेसिप्रोकल करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, अगर आप अपान 1 लगा के कर रहे हैं तब तो, अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, 3/4 की पावर 5 है, तो इसका रेसिप्रोकल 4/3 के पावर 5 ये हो जाएगा। तब हम क्यों साइन का कंसेप्ट रखेंगे। ओके सर। ठीक है, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। सर जी, और कोई? सर वो एक मिनट, फिर से कोई भेजे हैं भाई साहब, सब लोग की मदद भी होती है, नहीं तो सब कहेंगे कि सर जोड़े ही नहीं। ठीक, कौन सा क्वेश्चन आप बोलो। सर 106 पेज नंबर पे चैप्टर 5 का ब्रेन टीजर में लास्ट क्वेश्चन। 106 पर कौन सा? सर चैप्टर 5 का लास्ट वाला ब्रेन टीजर का। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में, बताइए, पढ़िए। सर एक्स माइक फाइंड अभी करना। रुक जाओ, रुक जाओ। ये माइक कौन ऑन किया है, केवल आप ही का है ना? एक, यस ठीक है, बोलिए। सर, वो चैप्टर 5 का ब्रेन टीजर में लास्ट क्वेश्चन, एक्स फाइंड करें। 48% ऑफ 480 प्लस 25% ऑफ 250 कौन? एट व्हाट रेट? नो सर, ब्रेन टीजर का लास्ट क्वेश्चन 13 वाला। रीड करो, रीड करो, मेरी ओल्ड बुक है ना। सर 48% ऑफ 480 प्लस 25% ऑफ 250। ये क्वेश्चन नहीं है, इसको बोलिए जरा। 48% ऑफ 480 480 प्लस 25% ऑफ 25% ऑफ 250 250। इसे सॉल्व माइनस। करना है, यही ना? सर इसमें माइनस और भी है। है जी, जैसे माइनस एक्स इज इक्वल टू हाँ, 200। x इक्वल टू 200। इसे सॉल्व करना यस है। यस सर। चलिए, तो इसको देखिए, 48% है तो हम इसको लिख सकते हैं 48/100। आपका मतलब हो गया इंटू 480 प्लस 25% का मतलब 25/100। आपका मतलब इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 200। आप अपना माइक अब म्यूट कर लीजिए, कोई बैकग्राउंड साउंड आ रही है, बंद कर दीजिए। ये देखिए, जो कैंसिल हो सकता था कैंसिल कर दिए। अब बताओ जरा, 48 इंटू 48 कितना आता है? सर ये भी मुझे लगा 1296 आएगा क्या, देखिए तो। अंशिका माइक म्यूट कर दीजिए इस समय। सौरभ माइक यस म्यूट सर। कीजिए। सर 2304। 2304 आ गया, ठीक। 2304 देख लेना यार, एक बार इसमें मिस्टेक किए थे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से। माइनस एक्स इज इक्वल टू 200। अब देखिए, अब एलसीएम हम ले सकते हैं। एक्स इनको ऐसे हो जाएगा 2304 प्लस 625 माइनस 10x अपॉन 10। नोट करना हो कर लेना, क्योंकि मैं ये भी करूंगा, मेरे पास जगह कम है बेटा। इस 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 में, और इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ तो? 29 आ रहा ना। 200 इंटू 10। अब चलिए, अब रिसीव जो बात कर रहे थे, वीडियो में दिया था वही कर लेते हैं। 2929 माइनस 10x, इसको इधर से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2000।
इस साइड बचा 0। अब ये 29 प्लस है और 2000 माइनस है, तो हमारे पास बच गया 929 माइनस 10x इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है भाई? यस सर। यस सर। ठीक, अब देखिए इस 929 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो आई एम 10x इज इक्वल टू माइनस 929। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 10 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, 929 अपॉन 10, ये आ गया 92.9। x की वैल्यू 92.9 आ सर गई। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलिए, दूसरा क्वेश्चन है। सर यूनिट 1 के बीटी का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ये हो गया यूनिट 1 सर- बीटी। चलिए फ्रेंड टीचर ओपन सर क्वेश्चन नंबर 5 सर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर ना। नो सर, सर रिप्रेजेंट 5:1/3 and minus 29/4 on the number line. चलिए ठीक है, ऐसे अरेंज करें। यस सर। मैं अलग अलग रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं क्योंकि जगह कम है, इसलिए अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों को। आप एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। पेज 18 और है, चलिए पहले क्या है, 5 1/3। ठीक है, इसे चेंज कर लीजिए, 16/3 है ये। और दूसरा है हमारे पास -29/4। याद होगा कुछ तरीके बताए गए थे आपको, 3 तरीके स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो पॉजिटिव नंबर है तो हम क्या करेंगे कि 0 यहां ले लेंगे। ठीक, अब दूसरा काम हम ये देखते थे कि ये नंबर किसके किसके बीच में आएगा, किसके किसके बीच में आएगा। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 5 तक तो सीधे सीधे मिल जा रहा, 5 और 6 के बीच का ये नंबर होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको समझो, 16 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार में डिवाइड होगा? 3 5 जा। अब पॉइंट लगाओगे तब ना आपको कुछ मिलेगा, तो 3 बार लेगा। इसका मतलब कि ये जो नंबर है ये 5 और 6 के बीच का नंबर है। देखिए, तो हम यहाँ पर 6 नंबर तक मार्किंग कर देंगे, बराबर बराबर डिस्टेंस पर 6 नंबर तक मार्किंग कर देंगे। पहला काम हमने ये देखा कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। पॉजिटिव था तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया राइट साइड। दूसरा काम हम ये देखते हैं कि ये नंबर किसके किसके बीच में आएगा, तो ये 5 और 6 के बीच में कहीं आना चाहिए। अब तीसरा काम हम करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है हर एक पार्ट को उतनी भागों में बांटेंगे। 3 है तो इसको 3 बराबर भागों में बांटो, एक यहाँ एक यहाँ। देखिए 1 2 3, 3 बराबर भागों में बट गया। इसी तरह इसको भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 भागों में देखिए सब बट गया है। तो ये छोटी वाली लाइन से समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यस प्रॉब्लम सर। हाँ ठीक। तो 5 तक तो सीधे सीधे कुछ करना ही नहीं है, 5 लिखा ही है। अब बच गया 1 आउट ऑफ 3, इन 3 में से पहला, तो ये वाला हमारा हो गया 16/3। ये नंबर लाइन हमारी 16। सर एक बार और बता दीजिए। एक बार फिर से सुनिए ताकि इसको जब किया जाएगा तो समझ में आ जाए। मैंने कहा कि कोई भी नंबर अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है तो सबसे पहले उस नंबर को देखिए पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो ये पॉजिटिव नंबर है
प्लस साइन छिपा है इसमें। पहला काम तो पॉजिटिव होता है, तो आपको पता होगा नंबर लाइन पर पॉजिटिव 0 के राइट होता है। फिर दूसरा काम हम कहते हैं कि ये नंबर किसके किसके बीच में आएगा। एक मिनट, एक लोग कोई जुड़ना चाह रहे हैं, देख ले जरा तो कि किसके किसके बीच में ये नंबर आएगा। एक मिनट बेटा, ये लोग मुझसे बहुत झगड़ा करेंगे, कल ना नहीं जोड़ूंगा तो। ठीक है, तो अब 5 और 6 के बीच में देखो ये नंबर आ रहा है, क्योंकि मैंने डिवाइड किया तो 5.3 आया, यानी 5 और 6 के बीच का कोई नंबर होगा। तो यानी हम नंबर लाइन पर 6 पॉइंट तक मार्किंग कर लेंगे, और 6 पॉइंट तक जब मार्किंग कर लेंगे तो अब दूसरा काम हम क्या करते हैं, तीसरा काम, कि जो डिनोमिनेटर है 3 लिखा है तो 3 बराबर भागों में बांट दिए। देखो 1 2 3, इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांट। अगर 4 लिखा होता तो 4 बराबर भागों में बांटते। 5 लिखा रहता तो 5 इक्वल पार्ट्स में बांट देते। तो 3 था तो इसको 3 बराबर भागों में बांटे, इसको भी 3 पार्ट्स में कर दिए, इसको भी 3 पार्ट्स में। देखो 3 था तो मैंने दो लाइन ही खींचा, ताकि 1 2 3 1 2 3 अब सब में कर दिए। अब उसके बाद लास्ट काम करते हैं कि अब ये न्यूमरेटर में जो नंबर हो, 5 तक तो फ्रेश है, 5 तक तो कुछ करना ही नहीं है। 5 और 6 के बीच में जो करना है। तो 1 लिखा था तो हमने पहला वाला सर्कल कर दिया, 2 लिखा रहता तो दूसरा वाला सर्कल करते। क्लियर है अब? यस सर। हाँ, अब दूसरा वाला बना देते हैं नंबर लाइन पर, -29/4। तो माइनस साइन लगाया तो लेफ्ट साइड, यानी इस 0 को अब यहां रखोगे। अब कितने नंबर तक लाइन ड्रा करें पता ही नहीं चल रहा है, तो इस 29 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 7 जा 28, पॉइंट लगा दिए 0 4 2 जा 8। अब देखिए, यानी ये जो नंबर है ये 7 और 8 के बीच में आएगा, क्योंकि 7.2 है, 7 से कुछ बड़ा 8 से कुछ छोटा। तो हमको देखकर समझ में आएगा कि अच्छा ये 7 और 8 के बीच में आएगा, यानी अगर हम 8 तक लाइन ड्रा कर लें तो काम बन सकता है। तो चलिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब देखिए मेरा भाई फिगर थोड़ा बोर्ड छोटा होने की वजह से कुछ कंजस्टेड टाइप का दिख सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पहला काम हम लोगों ने क्या किया, ये निगेटिव है कि पॉजिटिव देख लिए। दूसरा काम हमने किया कि ये किस किस नंबर के बीच में आएगा, डिवाइड करके देख लिए कि 7 और 8 के बीच में आएगा, तो हमने 8 तक ड्रा कर दिया। अब तीसरा काम, डिनोमिनेटर में कितना नंबर लिखा है 4, तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में सबको बांट। नहीं 4 लिखा है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में करिए। 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स हो गया। इसी तरह इसको भी, इसी तरह इसको भी, सबको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट लीजिए। जितना नंबर डिनोमिनेटर में होता है उससे एक कम हम लोग लाइन ड्रा करते हैं। देखिए सब में 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसी तरह पूरा। क्लियर है ये? अब कौन सा करें, तो इसको या तो आप इन मिक्स में बदल लीजिए, या यहां से देखिए आपको क्या आ रहा था 29 वाला है ना, तो 4 4 4 4 4 7 जा 28, यहां तक तो 28 आ गया इस बड़ी लाइन तक, और उसके जस्ट आगे ये वाला होगा 29। क्लियर है ये? हेलो, यस सर सर समझ में आ गया। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है? एक और सर मेरे को। जी बोलिए। सर यू चैप्टर 6 हम्म, सर
चैप्टर टू 6, एक मिनट, अब एक लोग का हो जाने दीजिए। चैप्टर 6 वर्कशीट 2 जी। नो सर, वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 का कौन सा क्वेश्चन? सर 5th। फिफ्थ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। क्या यस है सर। क्वेश्चन? 3 ब्रैकेट सर दिए हुए फाइंड हैं। द, यस सर। हाँ, रीड करिए क्वेश्चन को जरा। सर फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड द ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी 3 एक्स एक्स वाई वाई जेड। जेड। ठीक ठीक, बस बस। चलिए इसे करिए भाई, -3 XYZ 4/9 X² और है -27/2 XY²Z। तो मैंने पहले ही बताया था बेटा, अभी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि सबसे पहले जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को एक दूसरे के पास लेते आइए। -3 × 4/9 इंटू -27/2, सही है। तीनों ब्रैकेट के नंबर को मैंने एक पास ला दिया साइन के साथ। अब x, एक x यहाँ है, 2x यहाँ है, एक x यहाँ है, टोटल कितने x हैं बताओ? तीनों ब्रैकेट के x को देखिए, कितने x हैं? सर 3। 3 नहीं है, एक जगह x² है। सर 4। 4, तो x⁴ हो गया। y कितने हैं? एक जगह एक y है, एक जगह 2y है, y²। सर 3। सर 3। बेस में तो पावर ऐड हो जाएगी, y के पावर 3। और z कितने हैं? 3 z हैं, तो z की पावर 3। बस हो गया कैलकुलेशन। अब यहाँ जो लोग लड़ाई झगड़ा हो रहा है भाई, कट पिट कर दीजिए। 9 3 जा 27, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 2 जा 18, x की पावर 4, y की पावर 3, z की पावर 3। दैट इज द आंसर। 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया। नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन? सर जी। सर हॉट का क्वेश्चन आएंगे? नहीं, हॉट्स नहीं आएंगे। ओके सर। सर इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है। अरे यस वेरीफाई सर, कर दो वेरीफाई। ना। अब देखो मेरा बोर्ड छोटा है, आप वेरीफाई कैसे करेंगे? ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, पहला वाला लाइन लेफ्ट साइड, और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रखकर लेफ्ट साइड की वैल्यू निकाल लीजिए, और इसमें वैल्यू रखकर राइट साइड की वैल्यू निकाल लीजिए। आपका अगर बराबर आ गया तो मतलब सही है, वेरीफाइड। सर वीबी क्यों आएगा? नहीं नहीं, वी क्यों नहीं आएगा। तो सर उम्मीद है कि सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। सर एक डाउट है मेरा। जी सर हमको बताएं। डाउट, सर बताइए, क्वेश्चन नंबर बोलो, पेज बोलो। सर 115 का क्वेश्चन नंबर 2। 115 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, मेरे में तो 115 पर एग्जाम्पल है। वर्कशीट 2 का है। यस सर। क्वेश्चन बोलिए, पढ़िए क्वेश्चन को। Find the following products and then evaluate when x is equal to 2, y is हाँ, equal to कौन minus। सा, कौन सा बताना है? कौन सा क्वेश्चन इसमें का? सर तीनों। शैतान है हो क्या भाई? तीनों? तो ये लड्डू मिल रहा है तो सारा का सारा लड्डू ही ले रहा है भाई। ऐसे कैसे? एक बतला रहा हूँ, उसको सीखिए, सारा उसी तरह होगा, ठीक है। और ये सब चालू कराया हूं मैं, ठीक है ना। कौन सा डेसिमल वाला बतला दें? थर्ड। यस सर। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है।
ये दिया 0.5x 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1.5x वाई स्क्वायर। सही है बेटा। अब देखिए एक चीज बतलाया गया था आप लोगों को, एक तरीका कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो उसका अधिकार दोनों लोगों पर होता है, ब्रैकेट में जितने लोग होंगे। यहाँ दो टर्म्स है, मतलब दो लोगों पर है, तो उन पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 0.5x इंटू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 0.5x इंटू 1.5x वाई स्क्वायर। तो अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 5 जा 10 आएगा, यानी 1 आ जाएगा 1.0। यहाँ एक एक्स है, यहाँ दो एक्स है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, x के पावर 3 वाई स्क्वायर प्लस 15 5 जा 75 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75, एक एक्स यहाँ एक एक्स यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपका आ गया राइट साइड। अब ये आया लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अब इसमें एक बार लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख दीजिए। चलिए एक करके दिखा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 0.5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो एक्स की जगह 2 रख दिए ब्रैकेट में, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1.5, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये तो 1 आ जाएगा, ब्रैकेट में आ गया आपके पास 2 इंटू 4 प्लस यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1। अब देखिए 1 इंटू 8 प्लस 3, इधर आ गया 11, ठीक है। 11 1 जा 11 आया लेफ्ट साइड का, और राइट साइड में भी वैल्यू रख दीजिए भाई, RHS है, तो राइट साइड में 1 इंटू एक्स है 2 की पावर 3, y का मतलब 1 की पावर 2 प्लस 0.75, x का मतलब हो गया 2 के पावर 2, y का मतलब 1 के पावर 2। वैल्यू अब रख दीजिए 8 प्लस 0.75 इंटू 4 इंटू 1, 8 प्लस 3 आ गया 11। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया, ठीक है। ऐसे वेरीफाई कर लेंगे। सर इसी पेज का 6th वाला क्वेश्चन बताइए। इसी पेज का 6 वाले में भी सिंप्लीफाई करना है। यस कौन सा सर। बताए, बताइए कौन सा। फर्स्ट वाला। फर्स्ट, नो सर सेकंड वाला बता दीजिए। चलिए सेकंड वाला। सिक्स का सेकंड, ये है -6x स्क्वायर। सारे क्वेश्चन का तरीका बेटा एक ही है, एक अगर आपको आ गया समझ में तो आप सारे क्वेश्चन अलजेब्रा के कर लेंगे। -3y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस y। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, ब्रैकेट के बाहर -6x स्क्वायर है और अंदर दो टर्म्स है, तो पहले इस टर्म का इसका इसमें करें मल्टीप्लाई, -6x स्क्वायर इंटू एक्स वाई, सही। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो 6x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ 2 का साइन क्या है प्लस, और इसका साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा चलो और इजी करो, अभी एक स्टेप रहने दो, माइनस का मत मल्टीप्लाई करो, इस 3y का इसमें करेंगे ना, 3y स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर
प्लस 3y², इसका अब इसमें कर रहे हैं 1। अब इसको -6x 2 है यहाँ, एक पावर यहाँ है x की, तो x की पावर 3 हो गई, y माइनस 6 2 जा 12x² y² माइनस, अभी इसको माइनस को बाहर रहने दीजिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6x² y², भाई y² लिखिए पहले चाहे x² लिखिए पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई है, प्लस 3y का क्यूब, क्योंकि 2 पावर यहाँ थी, एक पावर यहाँ, बेस सेम था, पावर साइड हो गई। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर का तो ऐसे ही लिख दिए। अब देखिए यहाँ प्लस है, ये प्लस है, बेटा माइक म्यूट कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है। ये देखिए ये माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 6x² y², फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3y³। ओके, अब देखिए, अब लाइक टर्म्स को पहचानिए, इसके पास x3y है, लेकिन किसी के पास x3y नहीं है, तो ये सबसे अलग हो गया। इन दोनों को देखिए, यहाँ भी x² y² है, यहाँ भी x² y² है, तो ये लाइक टर्म हुए, यानी इनके नंबर्स का हम लोग हिसाब किताब कर सकते हैं। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 12 + 6 कितना हो जाएगा बताइए? 12 और 6 माइनस है, दोनों भाई भाई ऐड हो जाएंगे, 18x² y², और ये अलग है 3y का। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है ये सर? हाँ बताइए। सर पेज नंबर 63 का पेज 63 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन को रीड कीजिए एक बार। क्वेश्चन 5 बताने लगेंगे सर। सर क्वेश्चन 6 बोले कहाँ है? क्वेश्चन 6 का कौन सा? सर 5th वाला 5। मतलब सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इज रेशनल नंबर ना, इन लोएस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर Simplify the following, express the result of decimal. अच्छा, इसका कौन सा? सर 5th वाला। नंबर 3 का बेटी। रुक जाओ बेटा, 5 का सर 6 क्या बोलते हैं? 5th वाला 1। नहीं तो 6 कहाँ दिया है? 5 में 5 ही तो दिया है। सर simplify the following and express the result of decimal. हाँ तो इसमें 5 क्वेश्चन ही तो दिए हुए हैं, 6 कहाँ दिया? तो सर वो हाँ सर वही 5th वाला है। 6 वाला ही। हाँ। ठीक है, चलिए मैं लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। 75.05 यही वाला ना, प्लस 0.05 इंटू 0.001 प्लस 2.351। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको हमें एक्सप्रेस करना है डेसिमल के फॉर्म में। कोई नहीं, ठीक है, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज डेसिमल। देखिए इसको पहले तो ऐड कर लीजिए ब्रैकेट वालों को, तो ये ऐड करेंगे कॉलम अरेंज करके, तो ये आएगा 75.10, ठीक है, इंटू 0.001 प्लस 2.351, ये आया। सर यहाँ डिवाइड दिया है। क्या बेटा? सर 75.05 के बाद सर डिवाइड 0.05 है। डिवाइड है, अच्छा हाँ अच्छा सर। डिवाइड है, हाँ तो ये मिस्टेक हो रही है, डिवाइड है बेटा। तब इस क्वेश्चन को ऐसे कीजिए, यहाँ एक ब्रैकेट लगाइए इस तरह, 75.05
अपान भी हम करके लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे नोट कर सकते हैं ना, यस सर। इंटू 0.001 प्लस 2.351। आपको एक चीज सिखलाया गया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट है तो इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। या इस तरह से सीखिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो Two. कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 100। 100। 100 जी। तो नीचे भी 100 से और ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर डेसिमल हट जाएगा। डेसिमल हट जाएगा, एक स्टेप में प्लस करके बतला रहा हूँ, आप जगह कम पड़ेगा तो इरेज करिए। ये आ गया 75 105 अपॉन 5 इंटू 0.001 प्लस 2.351। इसे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, कितना आया इंटू 0.001 प्लस 2.351। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट तो वही आएगा, ये आ जाएगा 1.501 प्लस 2.351। इसे ऐड कर लीजिए, वही आपका रिजल्ट होगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, बाय, आज के लिए इतना ही, बाय बाय थैंक यू। सर, थैंक यू ओके, फॉर सॉल्व माय गुड डाउट। नाइट बेटा, ओके बेटा, गुड नाइट।